नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 18 कैरेट वर्सेस 22 कैरेट गोल्ड के बारे में। और दोस्तों 18 कैरेट का कैलकुलेशन कैसे होता है और इसी के साथ साथ 22 कैरेट का कैलकुलेशन कैसे होता है वो वीडियो मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने 18 कैरेट गोल्ड की जो कैलकुलेशन निकाली थी कि अगर हम लोग 18 कैरेट गोल्ड 5 ग्राम की ज्वेलरी अगर बाई करते हैं तो हम लोगों को कितने में पड़ रहा था 23,000 रुपए में। और अगर हम लोग उसको सेम डे एक्सचेंज कर रहे थे तो हम लोगों को कितने में पड़ रहा था, वो हम लोगों को पड़ रहा था 19,500 रुपए में। मतलब एक्सचेंज वैल्यू 19,500 हो जा रही थी और बाइंग वैल्यू 23,000 रुपए हो जा रही थी। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो सेम डे अगर हम लोग एक्सचेंज करते हैं इस गोल्ड को तो हम लोगों को जो है 3500 रुपए का जो है लॉस कह सकते हैं या फिर डिडक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये 18 कैरेट की बात हो गई। अब अगर मान के चलिए 22 कैरेट की हम लोग ज्वेलरी बाई करते हैं 5 ग्राम की। मैं सेम यहाँ पे 5 ग्राम ही कैलकुलेट मैंने किया है जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था। तो अगर 5 ग्राम की हम लोग 22 कैरेट की ज्वेलरी बाई करते हैं तो हम लोगों को पड़ती है 27,300 रुपए में। अब 27,300 रुपए में आज के रेट में मेकिंग चार्ज को लेकर ये पड़ती है। इसमें जीएसटी जो है मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि जैसा अगर आप लोगों को जीएसटी कहीं पे लगता हो तो आप लोग जीएसटी ऐड कर सकते हैं, नहीं लगता हो तो ना करें। इसके बाद में अगर हम लोग इसको सेम ज्वेलरी को एक्सचेंज करते हैं सेम डे तो हम लोगों को 23,740 रुपए में ये ज्वेलरी एक्सचेंज में पड़ती है। मतलब एक्सचेंज वैल्यू हम लोगों को इतनी मिलती है। तो अगर इस हिसाब से हम लोग देखें तो इसमें हम लोगों को 3560 रुपए का या तो लॉस कह सकते हैं या फिर एक डिडक्शन कह सकते हैं, वो हम लोगों को होता है अगर सेम डे हम लोग अगर एक्सचेंज करते हैं तो देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि 18 कैरेट की भी ज्वेलरी आप लोगों को सिर्फ 3500 रुपए का डिडक्शन दे रही है अगर सेम डे अगर आप लोग एक्सचेंज कर रहे हो तो। और अगर 22 कैरेट की ज्वेलरी आप ले रहे हो 5 ग्राम तो सेम 3560 रुपए का डिडक्शन दे रही है। मतलब अगर चाहे आप 22 कैरेट की ज्वेलरी बाई करो या 18 कैरेट की ज्वेलरी बाई करो तो आप लोगों को इसमें तो कोई लॉस नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप लोग दोस्तों नोट करेंगे कि जब आप 18 कैरेट की 5 ग्राम की ज्वेलरी बाई करेंगे तो आप लोगों को 23,000 रुपए में पड़ेगी। और अगर वहीं पे अगर आप लोग 22 कैरेट की ज्वेलरी बाई करेंगे तो आप लोगों को 27,300 रुपए में पड़ेगी। मतलब यहाँ पे आप लोगों को ये लगभग मैं बोल रहा हूँ कि 4,000 रुपए के आसपास आप लोगों को ज्यादा पेड करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप लोग 18 कैरेट की ज्वेलरी लेते हो तो आप लोगों के 4,000 रुपए आज आप जो है अगर आपका बजट कम है तो बचा सकते हो 5 ग्राम की ज्वेलरी में। तो ये हो गई एक पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान के चलिए आप 18 कैरेट की ज्वेलरी बाई कर रहे हो तो 18 कैरेट की ज्वेलरी में आप लोगों को स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है। स्ट्रेंथ का मेरा कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेंथ जो होती है मतलब मजबूती जो होती है ज्वेलरी में वो 18 कैरेट में आप लोगों को ज्यादा देखने मिलेगी 22 कैरेट के कंपैरिजन में। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसके लिए होता है कि 22 कैरेट की जो ज्वेलरी होती है उसमें प्योरिटी ज्यादा होती है और 18 कैरेट की जो ज्वेलरी होती है उसमें प्योरिटी कम होती है। तो जिसमें गोल्ड की प्योरिटी ज्यादा रहेगी वो ज्वेलरी ज्यादा सॉफ्ट रहेगी। और अगर मान के चलिए 18 कैरेट की आप लोग ज्वेलरी बाई कर रहे हो तो 18 कैरेट की ज्वेलरी जो है थोड़ी सी हार्ड रहेगी, तो इसके लिए वो मजबूत भी ज्यादा रहेगी और टिकेगी भी ज्यादा। तो अब हर ज्वेलरी तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप लोगों को 18 कैरेट में मिले, लेकिन अगर आप लोगों को कोई ज्वेलरी बाई करनी है 22 कैरेट की, जैसे दिख रही है 22 कैरेट की ज्वेलरी, जो डिजाइन आपको पसंद आ रहा है वो, लेकिन आपका अगर थोड़ा सा बजट कम है और मान के चलिए आपको थोड़ी सी मजबूती ज्यादा चाहिए तो उस कंडीशन में अगर आपको सेम ज्वेलरी सेम डिजाइन अगर 18 कैरेट में बन के मिलता है तो आप लोगों को इसमें बाई करने में कोई हर्ज नहीं है। अब दूसरी चीज दोस्तों, बहुत से लोग यहाँ पे ये भी एक चीज डाल सकते हैं कि भाई क्या मतलब है कि अगर हम लोग को ज्वेलरी बाई करनी है और हमारा बजट कम है तो हम जो है 22 कैरेट के बजाय 18 कैरेट की ज्वेलरी ले ले। तो देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे इंडिया में ही ये सोच है। अगर यूरोप या फिर किसी अदर कंट्री में हम लोग देखेंगे तो वहां पे 14-14 कैरेट की भी ज्वेलरी चलती है। तो दोस्तों इसमें कोई हर्ज नहीं है, बस इतना एक आप लोगों को फर्क पड़ सकता है कि जो 18 कैरेट की ज्वेलरी होती है उसमें थोड़ी सी शाइनिंग कम रह सकती है और 22 कैरेट की जो ज्वेलरी होती है उसमें शाइनिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो दोस्तों ये सारा कंपैरिजन हम लोगों ने इस वीडियो में करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों ने पुराना वीडियो 18 कैरेट और 22 कैरेट कैलकुलेशन का देखा होगा तो ये वीडियो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। अब अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में 24 कैरेट प्योरिटी में गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बन सकती। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग जो है चैनल के साथ बने रहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस जानकारी का फायदा हो। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।